अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है डेरिवेटिव फंक्शन। तो डेरिवेटिव फंक्शन क्या चीज़ है? वो कहता है द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स इज़ द फंक्शन एफ प्राइम हुज वैल्यू एट एक्स इज़ एफ प्राइम ऑफ एक्स लिमिट एज अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट। अब अगर आप देखें, हमने इससे पहले स्लोप फाइंड करने के लिए यही एग्जैक्ट फार्मूला यूज़ किया है और वो कहता है कि अगर हमने डेरिवेटिव भी फाइंड करना हो तो उसके लिए भी यही एग्जैक्ट फार्मूला यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये जो है ना, इस तरह से जब हम फंक्शन को जो है ना फंक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच करिए लिमिट अप्लाई करते हैं एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो इससे जो दूसरा फंक्शन मिलता है वो फंक्शन क्या होता है? गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ एक एग्जांपल देख लेते हैं। वो कहते हैं फाइंड डेरिवेटिव ऑफ वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स फॉर एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो। इस फंक्शन का ये फंक्शन आपको गिवन है, आपको गिवन हो वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स। इसका मतलब यही है कि आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, क्योंकि वाई को एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। अगर इस तरह का कोई फंक्शन गिवन हो, मैं क्या कहती हूँ कि मेरे पास अगर मुझे गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, यहाँ से मैं एक्स की जगह एक्स प्लस एज को रिप्लेस कर दूँ, तो यहाँ पर भी मैं एक्स की जगह क्या करूँगी? एक्स प्लस एज को रिप्लेस कर दूँगी। तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एज की वैल्यू आ गई। मैंने यहाँ फंक्शन में पुट की लिमिट एज प्लस टू एफ ऑफ एक्स प्लस एज की जगह अंडर रूट एक्स प्लस एज माइनस अंडर रूट एक्स ओवर एज। उसके बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनलाइज कर दिया। अंडर रूट यहाँ माइनस में था, मैंने ये प्लस में लिख दिया। अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स, जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड भी कर दिया। ऑब्वियसली इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप जिससे मल्टीप्लाई करें उसी से साथ डिवाइड भी करें तो ये कैंसिल होकर हमारे पास एक्जैक्टली यही वैल्यू आ जाती है। तो फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किसी चीज़ से उसको मल्टीप्लाई भी कर दें, उसी से उसको डिवाइड भी कर दें। उसके बाद जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो रहा है। ये मेरे पास कौन सा फार्मूला है? ए माइनस बी ए प्लस बी का। जब भी इस तरह का फार्मूला हो, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी कि फ़र्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो फर्स्ट का स्क्वायर मेरे पास क्या आता है? अंडर रूट एक्स प्लस एज का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। ऑब्वियसली स्क्वायर कैंसिल अंडर रूट के साथ कैंसिल होकर मेरे पास क्या बचता है? एक्स प्लस एज माइनस एक्स। उसके बाद नीचे वाला एज इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, एज इट इज़ लिखा गया। अब यहाँ से देखें, ये वाला कैंसिल हो गया, बाकी बचा एज, और यहाँ पर भी एज, ये वाला कैंसिल हो गया, ये बच गया। अब मैं एच अप्रोचेस टू ज़ीरो पुट कर रही हूँ। जब मैं यहाँ ज़ीरो पुट करती हूँ, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स इक्वल आ जाएगा टू अंडर रूट एक्स के। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 1/2 अंडर रूट एक्स। तो ये क्या है? गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव फंक्शन है। तो अगर डेरिवेटिव फंक्शन इस तरह से निकाल लिया, अब वो ये था ए पार्ट। अब बी पार्ट हम क्वेश्चन का देखते हैं। वो कहते हैं फाइंड द टेंजेंट लाइन टू कर्व। इस कर्व पे जो ये गिवन कर्व थी, ये वाली कर्व, इस कर्व पे टेंजेंट लाइन फाइंड करें एट पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू 4। ये वाली कर्व गिवन थी, ये वाली वो कहता है इस कर्व पे टेंजेंट लाइन फाइंड करें एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 4। सपोज ये कर्व इस तरह किया है, इस तरह से है, और यहाँ पे 4 पॉइंट है एक्स। 4 पे आपको यहाँ जो भी पॉइंट मिल रहा होगा उस पॉइंट पे आपने टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। 4 पे पॉइंट कौन सा मिल रहा है वो हम इस फंक्शन में पुट करके निकाल लेंगे। और साथ में हमें क्या चाहिए? हमें टेंजेंट लाइन फाइंड करने के लिए कौन सी दो चीज़ें चाहिए होती हैं? एक तो वो पॉइंट चाहिए होता है जिससे वो लाइन पास कर रही हो, दूसरा इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए होता है। और हम अपने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि ये स्लोप का फॉर्मूला भी है, मतलब जो हम निकाल चुके होते हैं इसमें अगर मैं डायरेक्टली ये 4 पुट करूँ तो मुझे इस पॉइंट पे स्लोप मिल जाएगा। तो मैंने यही किया कि पहले मैंने इस एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है, ये जो मेरे पास ये वैल्यू आई थी कि एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल किसके है? 1/2 अंडर रूट एक्स के। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसके अंदर ये पॉइंट 4 जो है ना ये पुट कर दिया। मैंने क्या किया, मेरे पास ये गिवन था, मैंने इम्प्लाइज, ये जो शो करता है ये होता है इम्प्लाई को। मैं इस पॉइंट पे ये शो करने की ये नोटेशन होती है कि मैं अब इस चीज़ में ये जो रिज़ल्ट आया इसमें एक्स इज इक्वल टू 4 जो है ना ये पुट करने लगी हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने 1/2 एक्स इसकी जगह 4 पुट किया, इसका जवाब 2 है। 2 2 ज़ा 1/4, तो मेरे पास 1/4 आ गया। यानी कि डेरिवेटिव की वैल्यू एट पॉइंट 4 मेरे पास आई है 1/4। और स्पेसिफिक पॉइंट पे वो जो डेरिवेटिव होता है स्पेसिफिक पॉइंट पे, जब आप डेरिवेटिव को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ले लेते हैं तो वो उस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू होती है। तो m हमारे पास क्या आ गया? 1/4। अब देखें हमारे पास इस पॉइंट पे यानी 4 पॉइंट पे स्लोप तो आ चुका है, लेकिन हमें क्या चाहिए? अब इस पॉइंट, ये पॉइंट चाहिए कि ये पॉइंट क्या है।
पॉइंट के लिए हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट मौजूद है, हमें वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। तो वाई कोऑर्डिनेट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी कर्व में, इस कर्व में 4 पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू पे 4 पुट करेंगे, जो वाई की वैल्यू आएगी वो यहाँ पॉइंट का सेकंड पार्ट होगा। तो हमने यही किया, हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ हमने इसमें x की वैल्यू 4 पुट की, y की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, तो पॉइंट हमारे पास 4 2 आ गया। स्लोप हमारे पास 1/4 था। और लाइन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ से y1 की जगह पे मैं 2 पुट कर रही हूँ, x1 की जगह पे 4 पुट कर रही हूँ, स्लोप 1/4 पुट कर रही हूँ। इसको मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ तो मेरे पास जो है ये इक्वेशन आ जाती है। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। यहाँ तक हो गया। ये मैंने आपको क्या सिखाया कि डेरिवेटिव कैसे लेना है। फिर अगर आपको उस फंक्शन के गिवन फंक्शन जो है, जिस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लिया, उस फंक्शन के किसी पॉइंट पे टेंजेंट लाइन फाइंड करने को कह दिया जाए तो कैसे फाइंड करनी है। तो ये हो गया आपके। अब दूसरा एक फार्मूला, ये था हमारे पास डेरिवेटिव का फार्मूला। मैं आपको एक चीज़ और भी बता रही हूँ कि अगर आपको सपोज़ एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो इस तरह से भी फाइंड हो जाता है। आप क्या करें, लिमिट z अप्रोचेस टू x, एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर z माइनस एक्स, इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हैं। मतलब आप सिंपली क्या करें, अगर सेम क्वेश्चन में आप देखें तो आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कि एफ ऑफ z की प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट z माइनस अंडर रूट एक्स ओवर z माइनस एक्स, लिमिट z अप्रोचेस टू एक्स। इस तरह से इसको लेके भी चल सकते हैं। ये भी क्या है, एक डेरिवेटिव को फाइंड करने का एक मेथड है। ये भी डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, ये भी डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। आप खुद को कंफ्यूज ना करें, आप सिंपली यही फार्मूला अप्लाई करके जो है ना तो क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अब मैं एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। एक्सरसाइज 3.1 है। इसके क्वेश्चंस आपने जो सॉल्व करने हैं वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 22 तक आपने सॉल्व करने हैं। इसका सल्यूशन मैं आपको सेंड कर दूँगी। इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक्स पे जो है ये अटैम्प्ट करें सब लोग।